बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 7.25 का ए पार्ट। अब इसमें आपको बेटा ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया गया है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन में आपने x की कीमतें रखनी है 2, 3 अप टू 12। फिर आपने मीन और वेरिएंस निकालना है रैंडम वेरिएबल x का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस PMF से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। यानी हम x की कीमतें रखते हैं और x की कीमतें रखने से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करता है। देखिए यहाँ पर आप x की जगह 2 रखें, 7 में से आप 2 निकालें तो 5 बाकी बचा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आया, ये फिर हो गया 1/36। ये 2 के आगे प्रोबेबिलिटी लिख देनी है आपने 1/36। फिर आपने x की जगह पर बेटा रखा 3, 7 में से 3 निकाले तो 4 आया, 6 में से 4 निकाले तो 2 आया, 2/36। ये 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36। सिमिलर पैटर्न आप यहाँ पर 4 रखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, 5 रखेंगे ये आ गई, 6 रखेंगे ये आ गई, 7 रखेंगे ये आ गई। जब आपने 8 रखा तो 7 में से 8 निकालने तो आंसर आएगा -1। अब जब भी ये मॉड को आप सॉल्व करेंगे तो वो जो -1 है इस मॉड की वजह से हो जाएगा +1। फिर 6 में से आपने 1 माइनस करना है तो 8 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर आप रखें 9, 7 में से 9 निकाले तो -2 आया, मॉड की वजह से वो -2 प्लस का हो जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे 4 आया, तो ये 4/36। इसी तरह आपने बेटा बाकी की कीमतें रख के ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खोल लिया। अब आपने निकालना है मीन और वेरिएंस। मीन के लिए हम क्या करेंगे, हम x की तमाम वैल्यूज़ को इनकी मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे। इस वैल्यू को इससे ज़रब दी, ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया और फिर इससे ज़रब दी, ये कॉलम खुलने लग जाएगा। इसको इससे ज़रब दी, 3 को 2 से, ये 6/36, 3 का मुरब्बा लेके 2 से ज़रब दी, ये 18/36। सिमिलर पैटर्न आप x की तमाम वैल्यूज़ को इन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ज़रब दे दें, ये कॉलम खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना है बेटा, x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना और फिर इनको प्रोबेबिलिटी से ज़रब देनी है तो ये कॉलम खुल जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को आपने सम अप करना है। इनको सम अप करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 252/36 और एक आंसर आ रहा है 1974/36। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसके इक्वल है, ये 252/36 7 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इसके इक्वल है, ये आपके पास आ गया 1974/36, ये 54.83। तो वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² में से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस करना है। तो 54.83 में से 7 का स्क्वायर आप निकाल दें, ये आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट लिया, यानी ये जो वेरिएंस है इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आपके पास 2.4151 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हैं। अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इतना ही इसमें फ़र्क है। तो ये जो 2.4151 है इसको 7 पे डिवाइड कर लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये CV कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको PMF दिया गया है, ये वाला। यहाँ पर x की कीमतें रखनी है आपने 1, 2, 3 अप टू n।
तो इससे ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये खुल देगा। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है। उसकी वजह ये है कि एक्स की हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक ही प्रोबेबिलिटी मिल रही है 1/n। तो अब आपने पहले मरहले पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, एक्स की जगह पर 1 2 3 रखने से ये कॉलम खुल गया। अब आपने इसका मीन और वेरिएंस लेना है, तो एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से ज़रब दे दें, इन तमाम वैल्यूज़ को इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम आ जाएगा। फिर आपने बेटा एक्स का स्क्वायर लेना है और फिर इसे प्रोबेबिलिटी से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुलने लग जाएगा। 2 का स्क्वायर लिया, इससे ज़रब दी, 3 का स्क्वायर लिया, इससे ज़रब दी, एंड सो ऑन, ये कॉलम खुल गया। अब आपने इस कॉलम को सम अप करना है और इस कॉलम को सम अप करना है। इससे आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इस कॉलम को सम अप करें, इसमें से 1/n कॉमन ले लें, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन जाएगी, सम अप हुई है, नेचुरल नंबर सम अप है। अब ये जो नेचुरल नंबर का सम है ये n × n + 1/2 के इक्वल है। ये वाला n इससे काट दें तो इससे आपके पास है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न बेटा आपने इस कॉलम को सम अप करना है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आप सम अप कर रहे हैं इस कॉलम का सम, तो इसमें से ये जो बटे में n है ये बाहर निकाल लें कॉमन, तो बाकी आपके पास ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर वाली सीरीज़ है इसका सम इसके इक्वल है, तो ये n को n से काट दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने यूज़ करना है और इनसे आपने वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये कीमत रखी, यहाँ पर आपने ये वाली कीमत रख के इसका स्क्वायर ले लिया। इसमें से n + 1/2 कॉमन निकाल लें, तो बाकी ये आपके पास आ जाएगा। 2 को इससे ज़रब दे दें, 3 को इससे ज़रब दिए, 2 और 3 को आपस में ज़रब दे दी, तो 4 में से ये 3n निकल गए, 4n - 3n, ये n आया, 2 - 3 - 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा, यानी a + b और a - b का प्रोडक्ट जो है ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर n + 1 और n - 1 है, तो ये n स्क्वायर - 1/12 बन जाएगा। ये वेरिएंस है। अब इस वेरिएंस का बेटा आपने लेना है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन × 100 और सॉल्व कर लें। अब ये एक साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेटा इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होता है, तो ये सारे k जो हैं ये प्लस हो जाएंगे। अब k प्लस हो देंगे तो ये k + k + k + k एंड सो ऑन + k = 1 है। k को आप कॉमन निकालेंगे तो बाकी आएगा 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन +1। अब जो 1 + 1 + 1 है ये सारा n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे आंसर आएगा kn = 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/n। वो k की कीमत जब आप यहाँ पर रख देंगे तो बाकी क्वेश्चन यही सारा जो आपने किया है ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सी पार्ट है। अब सी पार्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये कि x जो है इसकी ये वैल्यूज़ हैं 0 1 2 up to so on n, और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये प्रोपोर्शनल टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। तो हमने शो करना है कि जो मीन है वो n/2 है और जो वेरिएंस है वो n²/4 है, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले ये देखें कि जो आपको वेरिएबल x है, x दिया गया है वेरिएबल, उसको प्रोपोर्शनल टू बाइनोमियल कोफिशिएंट एडजस्ट किया गया है, यानी x की तमाम वैल्यूज़ को प्रोपोर्शनल टू बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा। अब ये चीज़ जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू NCx, यहाँ x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 3 up to so on n, ये x की वैल्यू दी गई हैं। अब जब आपको ये
प्रोपोर्शनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेटा कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के एन सी एक्स। अब k जो है ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर x की जगह आप रखें 0, ये खुल जाएगा। x की जगह 1 रखा, ये आ गया। x की जगह 2 रखा, ये आ गया। एंड सो ऑन। x की जगह n रखें, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने सॉल्व करना है k। अब k सॉल्व करने के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 है। यानी जो ये 2 कॉलम आपको दिए गए हैं इनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये तभी प्रॉपर होगा अगर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 के इक्वल है। तो आपने इनको सम अप किया, इनको सम अप करने से ये फॉर्म आपके पास आ गई। यहाँ से k आप कॉमन निकालना है। अब ये NC0, NC1 एंड सो ऑन NCn इक्वल टू 1। अब ये जो सीरीज़ है ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स को सम अप किया गया है, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में 1 + 1 की पावर n लिख सकते हैं। इसे जब हम खोलेंगे बायनोमियल थ्योरम की मदद से तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये आ गया 2 की पावर n k, तो k आ जाएगा 1/2 की पावर n। अब ये k की कीमत जो है ये बेटा आपने यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर k की कीमत आप रख सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि आपने इसका मीन लेना है, इसका वेरिएंस लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल x की जो वैल्यूज़ हैं इनको मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे। 0 को इससे ज़रब दें, 0 आ गया। 1 को ज़रब दी, 2 को ज़रब दी, 3 को ज़रब दी, n को ज़रब दी। सिमिलर पैटर्न आपने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना और फिर इनसे ज़रब देनी है। इससे ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। अब इस कॉलम को सम अप करें, इस कॉलम को सम अप करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इनको जब हम सम अप करेंगे तो ज़ाहिर है ये k आ रहा है। अब k की हम कीमत यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे जो भी हमने निकाली है। ये 1/2 की पावर n जो है ये k की कीमत है जो हमने फाइंड आउट की है। तो अगर हम पहले कॉलम को सम अप करें और साइड पे ये 1/2 की पावर n, ये k मैंने कॉमन निकाल लिया, सेपरेट कर लिया। अब ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को हम वाइंड अप कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर ज़रा आप नोट करें कि ये जो सीरीज़ है इसका सम अप इस फॉर्म में हमने किया है। अब यहाँ x की जगह पर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4, ये खुल जाएगा। अब इसमें से अगर हम एक रकम निकाल लें, ये NCx है, इसमें से एक रकम निकाल ली n/x, n-1 x-1। जब भी एक रकम ये बाहर निकली है तो पहले रेंज 0 से n थी, फिर एक रकम बाहर निकलने से इसकी रेंज हो जाएगी 1 से लेके n तक। तो अब ये 1 से लेके n तक है, ये x जो है ये इससे काट दें तो ये वाला n जो है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आपने बेटा खोलना है, x की जगह पर रखें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n, ये सीरीज़ इसमें खुल जाएगी। अब जैसे आपने इस सीरीज़ को वाइंड अप किया है 1 + 1 की पावर n में, क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वो n थी, यानी यहाँ पर n है। तो अब सिमिलर पैटर्न इसी को यूज़ करते हुए हम इस सीरीज़ को वाइंड अप कर सकते हैं 1 + 1 की पावर n-1 में, क्योंकि इसकी डिग्री जो है ये n-1 है। तो जब हम इसको वाइंड अप करेंगे 1 + 1 की पावर n-1 में, ये हमने इसे वाइंड अप किया तो ये 2 की पावर n-1 हुआ। अब 2 की पावर n-1 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, यानी ये जो 2 की पावर नीचे डिवीजन में इसको ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाके माइनस होगी, ये वाला n इससे कट जाएगा, ये इससे कटा n 2 की पावर
-1। अब ये जो 2 की पावर -1 है इसको नीचे शिफ्ट कर लें तो ये n/2 मीन आ जाएगी। यही हमने लेके आना था कि मीन जो है वो n/2 के इक्वल है। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जो पहली स्टेज है वो ये कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हमने जो स्क्वायर वाला कॉलम है उसको सम अप करना है। तो ये स्क्वायर वाला कॉलम है, ये वाला, इनको आप सम अप करें। जब आप इनको सम अप करेंगे तो के जो है ना वो कॉमन निकाल लीजिएगा, क्योंकि के कॉमन निकल आएगा तो उसकी कीमत फिर हम वापस रख देंगे। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर की टर्म्स हैं, ये बटे में ये 1/2 की पावर n कॉमन निकला हुआ, ये के, इस सारे में से के कॉमन निकला है। अब ये जो सीरीज़ हमारे पास है इसको अगर हम सम अप कर लें इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर एन सी एक्स की जगह रखें 0 1 2 3 तो ये खुल जाएगा। अब ये जो बेटा एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसे जब अंदर ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, ये वाला इससे कट देगा तो बाकी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये रकम रख सकते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर अब ये रख लें, इसको इससे और इसको इससे ज़रब दे दें। अब ये इतना जो है ये आप प्रूव कर चुके हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की सूरत में, ये प्रूव हुआ है। तो इसको अब नए सिरे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर आप एज इट इज़ जो है n/2 रखते जाएं साथ साथ। इसको अब हमने हल करना है, ये रकम पहले सॉल्व नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज है 0 से लेके n तक, तो इसमें से अगर हम दो टर्में निकाल लें, n/x और n-1/x-1, दो रकमें मैंने निकाली हैं, बाकी रहेगी n-2 x-2। तो ये वाली दोनों जो हैं ये इन दोनों से कट जाएंगे, ये n × n-1 बाहर शिफ्ट कर लें। अब आपने यहाँ पर x की जगह रखा 2 3 4 अप टू n। जब आप यहाँ x की ये कीमतें रखेंगे, ज़ाहिर है दो टर्म में निकलने से पहले रेंज 0 से n थी, दो टर्म में निकलने से फिर रेंज हो गई है 2 से n। तो अब यहाँ पर x की जगह पर आपने बेटा रखना है 2 3 4 अप टू n, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको आप सम करें, इसको भी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से सम अप करें, तो ये सम अप होके 1 + 1 की पावर n-2 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो n-2 है। तो 1 + 1 की पावर n-2 ये हो जाएगा 2 की पावर n-2। अब आपने क्या करना है, ये जो बटे में 2 की पावर n है इसको ऊपर शिफ्ट कर लें, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर -n। अब ये बेसिस बराबर है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, ये वाला n इससे काट दें तो बाकी आपके पास आएगा 2 की पावर -2। ये 2 की पावर -2 को नीचे शिफ्ट करें तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 4 बन जाएगा। अब ये आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालना है बेटा वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस के लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस करना है। अब ये वाली रकम आपने ये निकाल ली है, इसकी कीमत रखें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आप निकाल चुके हो n/2, तो ये n/2 की कीमत एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के हवाले से रख दी, क्योंकि ये आपने ना प्रूव किया है अभी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स = n/2, ये कीमत आपने यहाँ पर रखी है इसकी जगह पर। अब नोट करें कि अगर आप इस सारे में से एलसीएम ले लें 4, तो ये n² और n, ये 2 है, 4 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, आंसर 2 आएगा, वो 2 इस n से मल्टीप्लाई हुआ 2n आ गया। ये n/2 का स्क्वायर है तो ये एक्चुअली n²/4 है, 4 / 4 और n² आ जाएगा। अब ये वाला n² इससे काटें, ये 2n में से एक n आप माइनस कर दें तो बाकी आएगा n/4। यही आपने बेटा लेके आना है कि जो वेरिएंस है वो n/4 है, यानी मीन जो है वो n/2 है और वेरिएंस जो है वो n/4 है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट,
ये आ जाएगा n/4 का स्क्वायर रूट इसे हम लिख सकते हैं √n/2। अब आपने CV निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय मीन ऑफ x या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू 100। तो ये वाली रकम डिवाइड बाय n/2, इसको सॉल्व करें इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।